पता है सोनिया, अभी शाम के 6 बजे हैं और मुझे इस कॉफी के साथ कुछ खाने का मन कर रहा है। मुझे भी समीर बहुत भूख लग रही है और मेरा मन कर रहा है कि सैंडविच खाऊं, और ये हमारा सैंडविच आ गया। लेकिन ये जो आजकल कंट्रोवर्सी चली है कि ब्रेड से शायद कैंसर हो जाए, इसको लेकर मुझे भी डर लग रहा है। क्या मैं ये ब्रेड खा सकती हूँ कि नहीं? लेकिन सोनिया, आप अकेले नहीं हो। जब ये खबर फैली कि पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम ब्रोमेट ब्रेड में है और इससे शायद कैंसर हो सकता है, ये बहुत बड़ी खबर थी। ये खबर अखबारों में आई, न्यूज में आई, इनफैक्ट सोशल मीडिया में भी ये खबर फैली। और क्यों नहीं फैलेगी समीर? आखिर ब्रेड दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाई जाती है। सैंडविच से लेके पाव भाजी तक और उससे लेके पिज्जा तक हर चीज में ब्रेड होती है। और पता है, जब हम इस स्टोरी को रिसर्च कर रहे थे तब हमें यह मालूम पड़ा कि पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम ब्रोमेट जैसे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, इनफैक्ट हजारों केमिकल्स हैं जो खाने में मिलाए जाते हैं। और पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम ब्रोमेट तो सिर्फ एक बात है। इसलिए आज हम ब्रेड का उदाहरण लेके आपको समझाना चाहते हैं कि जो ये केमिकल्स हमारे खाने में होते हैं, ये हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर्स ऑन कॉल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सोनेलाल गुप्ता और मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता। आपको महसूस होता हो या नहीं, लेकिन हमारे खाने की हर चीज में एडिटिव्स होते हैं जो अलग से मिलाए जाते हैं। चाहे वो दूध हो, मक्खन, तेल, यहां तक कि सब्जियां और चिकन तक, सभी में कुछ न कुछ प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। ये केमिकल एडिटिव्स खाने को लंबे समय तक ठीक रखने, उसे स्वादिष्ट बनाने, बल्कि उसकी क्वालिटी को बेहतर करने और उसे सुंदर बनाने के भी काम आते हैं। पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट ऐसे ही केमिकल्स हैं। हमारी ब्रेड आटे और मैदे से बनती है। सफेद ब्रेड मैदे से और ब्राउन ब्रेड गेहूं के आटे से। मैदे के अलावा उसमें यीस्ट, पानी और दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं और यहीं उसमें पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे आटे या मैदे की लोई मजबूत बनती है, वो ज्यादा फूलती है और बेकिंग के बाद ब्रेड ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखती है। हम अक्सर ब्रेड की फिनिशिंग देखकर भी उसे खरीद लेते हैं। लेकिन पोटेशियम ब्रोमेट को लेकर यह विवाद कोई नई बात नहीं। 1980 में भी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि पोटेशियम ब्रोमेट सेहत के लिए ठीक नहीं है। तब से फूड सेफ्टी से जुड़ी कई संस्थाओं ने पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाईं। 1999 में इसे क्लास 2B कार्सिनोजेन बताया गया। यूरोपियन यूनियन, कनाडा, नाइजीरिया, चीन, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, वो कुछ देश हैं जिन्होंने पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। WHO और FAO की अंतर्राष्ट्रीय फूड सेफ्टी रेफरेंस एजेंसी कोडेक्स एलिमेंटेरियस दुनिया भर में खाने की सुरक्षा से जुड़े नियमों पर काम करती है। 2011 में कोडेक्स ने पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। लेकिन भारत में पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल तय लिमिट के अंदर होता रहा। कोडेक्स पर पाबंदी के बाद भारत में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने इस मुद्दे को उठाया और इस पर रिसर्च शुरू की। CSE ने अलग अलग कंपनियों की अलग अलग ब्रेड्स के अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किए। इसके अलावा थर्ड पार्टी से भी उनके टेस्ट करवाए गए। इस रिसर्च का नतीजा यह रहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौजूद 85% ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट पाया गया। पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसके बाद सबका ध्यान इस मुद्दे पर गया। हमारी जो स्टडी थी वो ये इस्टेब्लिश करनी थी कि पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट वाइडली यूज हो रहा है हमारे देश के अंदर और ये फाइनल प्रोडक्ट में है, जिसके कारण हमें नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट हो सकता है। तो हमने ये स्टडी की, 38 डिफरेंट ब्रेड को हमने टेस्ट किया और 84% में हमें पोटेशियम ब्रोमेट या पोटेशियम आयोडेट मिले। ब्रेड वाले तो दे आर टोटली मच प्रो पीपल एंड प्रो रेगुलेटरी अथॉरिटीज कि जो भी हम कर रहे थे अभी तक, हाँ अगर किसी का ज़्यादा परमिसिबल लिमिट से तो आप हमें बताएं, बट वट एवर वॉज देयर, जो लीगली था, जो लीगली वैलिड था, वो उसी के अंतर्गत वो काम कर रहे थे। दे वर डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स व्हिच हैड बीन सेट अप बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, नॉट बियॉन्ड दैट। ब्रेड एसोसिएशन का कहना ठीक है, वो भारत की रेगुलेटरी अथॉरिटीज की सेट लेवल पर ही इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि हम अपनी ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडाइड खा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब का हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है।
WHO की संस्था IARC यानी इंटरनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर पर काम करती है। जैसे किन वजहों से कैंसर होता है, उसमें पर्यावरण के अलग अलग पहलुओं का क्या असर है, हमारे जीन्स को वो कैसे प्रभावित करते हैं। इस स्टडी के आधार पर वो अलग अलग केमिकल्स और कंपाउंड्स को कैंसर के लिहाज से 4 अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। ग्रुप 1 में जो चीजें शामिल हैं उनसे कैंसर होता है। इसमें तंबाकू, धूम्रपान, वायु प्रदूषण वगैरह आते हैं। ग्रुप 2A में जो चीजें होती हैं वो कैंसर की वजह बन सकती हैं। इसमें रेड मीट वगैरह आते हैं। ग्रुप 2B में शामिल चीजें इंसानों में शायद कैंसर पैदा करने वाली हो सकती हैं। पोटेशियम ब्रोमेट इसी में आता है। ग्रुप 3 में शामिल चीजों को इंसानों में कैंसर पैदा करने वाले के तौर पर नहीं रखा जा सकता। ग्रुप 4 की चीजें इंसानों के लिए कैंसर पैदा करने वाली नहीं होती। हालांकि इस सिलसिले में इंसानों पर रिसर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं, लेकिन चूहों पर हुए रिसर्च से पता चलता है कि पोटेशियम ब्रोमेट से किडनी का कैंसर हो सकता है, जबकि पोटेशियम आयोडेट आपके थायराइड के बैलेंस को बिगाड़ सकता है और आपको थायराइड से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पोटेशियम ब्रोमेट तो बड़ी कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हमारे खाने में कई सारे एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं। प्रश्न ये उठता है, क्या ये हमारे खाने के लिए सुरक्षित है? देखिए, आज हम लोग सब घर के बनाए हुए खाद्य पदार्थ से प्रोसेस फूड पे चले आए, डिब्बाबंद वस्तुओं पे चले आए। तो हम ये समझते हैं कि अब कोई भी वस्तु जो आप खरीदते हो, और स्पेशली हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट्स बढ़ गए हैं, लोगों का ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बढ़ गया है, लोगों में शुगर का बहुत शिकायत होने लग गया है। तो हम समझते हैं कि हर उपभोक्ता कोई भी डब्बाबंद वस्तु यदि खरीदते हैं, कोई भी पैकेज खाद्य पदार्थ खरीदते हैं स्पेशली, उनको जरूर लेबल पढ़नी चाहिए। आज हमारे देश में फूड कंजम्पशन का कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। हर देश में आप देखोगे कि जो कंजम्पशन होता है फूड का, हर एक व्यक्ति जो फूड कंज्यूम करता है, उसका एक हम लोग आंकड़ा निकालते हैं कि हमारे डेली बास्केट में क्या फूड जाता है। हमारे देश में अभी तक हम लोग इसका कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश में आम आदमी डेली क्या खाद्य पदार्थ उपलब्ध कर रहे हैं और उसका कितना कैलोरी जा रहा है, किस ढंग से जा रहा है, और वो कभी यदि हो भी रहा है वो पब्लिक नहीं हो रहा है। जागरूक होने की जरूरत है। आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि इस देश में लोग फैक्ट्री के बने हुए खाना ज्यादा खा रहे हैं। आज से और ज्यादा खाएंगे फ्यूचर में भी। लोग अब खाना घर पे नहीं बनाएंगे, प्रोसेस फूड, फैक्ट्री का खाना ज़्यादा खाएंगे जिसमें कि केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होंगे। तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि उस खाने के अंदर क्या है, हमें लेबलिंग पढ़ने की ज़रूरत है कि उसके अंदर क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि हम उस चीज़ को ज़्यादा ना खाएं जिससे कि हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दिन में कोई 11,000 एडिटिव्स हैं जो कि हमारी जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है उसने अप्रूव किया हुआ है। 11,000 एडिटिव्स हैं। कुछ एडिटिव्स 1960s में रजिस्टर्ड हुए थे। तो एक तो ये है कि ये जो 11,000 एडिटिव्स हैं, केमिकल एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स जो कि हमारे खाने में अप्रूव्ड हैं, हमें उनके रिव्यू की ज़रूरत है। हमें ये करना है कि जो एडिटिव्स के नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट हैं वो निकाले जाएं। तो कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है, और हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट इस पर जितनी जल्दी से काम कर सके हमारे सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। जब CSE की रिपोर्ट सामने आई तो सरकार ने तुरंत इसकी जांच का आदेश दिया। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया ने पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। तो अगर आप अभी ब्रेड खरीदेंगे तो जैसा कि ब्रेड एसोसिएशन का दावा है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम ब्रोमेट नहीं मिलेगा। ब्रेड एसोसिएशन पीपल दे हैव वॉलंटरी सेड कि अब हम लोग ब्रोमेट यूज नहीं करेंगे, पोटेशियम ब्रोमेट विल नॉट बी यूज्ड इन द ब्रेड। सो नाउ अब जो भी मार्केट में ब्रेड आएगी, सो विद इन 2-3 डेज दैट ब्रेड विल बी ब्रोमेट फ्री। क्या पोटेशियम ब्रोमेट और ब्रेड की ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक ट्रेलर है? जैसे आज हमने देखा, ये जो बड़ी कंपनीज ब्रेड बनाती हैं, हो सकता है वो ब्रेड साफ हो, लेकिन जो गली और नुकड़ों में हमें पाव भाजी और सैंडविचेस मिलते हैं वो साफ है कि नहीं, वो कौन चेक करेगा कि वो कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं? अब CSE और अन्य संस्थाओं का ये नियंत्रण प्रयास है कि वो हमारे खाने के स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक मेंटेन करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम ऐसे बहुत रिसर्च और कंट्रोवर्सीज देखेंगे। और हम वादा करते हैं
कि हम सारी ऐसी रिसर्च को आपके पास लाएंगे वैज्ञानिक तौर पे जो पुख्ता हो। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।